मेरे क्लासरूम में 3 पंखे थे, उसमें से एक पंखे के पंख ही नहीं थे। वो बस गोल गोल घूमता रहता था और उसमें भी कोई चूतिया के जूता लटका देता था, पता नहीं क्या शौक थे बच्चों के। और ये नहीं कि हम सब मिलके कंप्लेन करें, पूरी क्लास बैठ के हिप्नोटाइज हो रही है। भाई क्या आवाज है यार, भाई नंबर बढ़ाइयो। ये नशे हो गए यार, तो गोला शूज के नशे हो गए यार, मजे आ गए, सूखे नशे। टीचर्स को माइक्रोवेव दी हुई स्टाफ रूम में कि आप खाना लाएं, लंच लाएं, गर्म कर लीजिए। हम बच्चे मैगी लेके जाते थे स्कूल, लंच ब्रेक तो जम के ईंट हो जाती थी, वो पूरी कांटे समेत एक ही पीस मुड़ जाती थी। उसपे कुछ बच्चे एंजॉय कर रहे होते थे। मैगी नहीं है ये, मैगी केक है, 2 पीस तेरे 2 पीस मेरे। ठंडा मैदा बैंचो। हमारे टीचर्स के वॉशरूम्स बाथरूम्स इतने साफ थे, हम लड़कों के इतने गंदे बाथरूम थे यार मेरे स्कूल में। छी यार, मतलब मेरा ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता सोच के ना। भाई वो इतनी खराब कंडीशन होती थी, कई बार वो देख के वापस ऊपर चला जाता था हमारा। रिवर्स प्रेशर, बॉडी के अंदर से सुसु की आवाज आती थी, यहाँ नहीं निकलेंगे हम, यहाँ तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। बताइए, यूरिन को यूरिन इन्फेक्शन हो गया, क्या इज्जत रह जाएगी यूरिन बिरादरी में हमारी? टॉयलेट्स में ना वो पावर होती है, मैंने देखा है। जब तक आप वहां पहुंचे थे ना, आपको लगता बस अभी निकला, बस टिप पे। और जैसे तुम दरवाजा खोलते हो ना, तो तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है, नहीं इतनी भी जोर से नहीं आ रहा है, इतनी भी जोर से नहीं आ रहा है। थोड़ा रोक लेंगे यार, आधा घंटा क्या हो गया, एक किडनी ही तो खराब होएगी, उस दर्दनाक मौत से तो अच्छा है। इतने गंदे टॉयलेट थे, ऊपर से हमारी एक मैथ्स की मैम थी, वो अपनी क्लास में इसको टॉयलेट ही नहीं जाने देती थी। उनको पता नहीं क्या होता था, बोलो मैम मैं गो टॉयलेट नहीं। मैं कहा मैम टॉयलेट आ रहा है, झूठ बोल रहे थे। मैं कहा मैं मुद्द दूंगा व्हाइट बोर्ड के नीचे। मैं कहा मैम सच में आ रहा है, तेरी प्रूव इट। प्रूव इट? निकल गया पैंट में गोला बन गया इतना बड़ा मेरे। फिर यस यू कैन गो। ये क्या ऑडिशन चल रहे थे कि मैं नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ? और मुझे तो लगता है सुसु रुकवाना उसकी फेटिश थी शायद। कई बार खुश हो जाती थी, पता है वो, मैम मैं गो टू टॉयलेट। मैं कहा मैम जोर से आ रहा है। मैं कहा क्या कर रही है यार ये? मैं कहा मैम निकल जाएगा। स्टॉप इट आकाश। पता है जब मैंने पहली बार बड़ों की पॉर्न देखी ना, और मैंने वो आवाजें सुनी, मैं कहा ये तो मैं सुन चुका हूं, बलजीत मैम। तो हमने डिसाइड किया कि हम मैम से बदला लेंगे। कहाँ पे? हमारे स्कूल पिकनिक पे। हर साल हमें पिकनिक लेके जाता था स्कूल, एक अम्यूजमेंट पार्क में। तो वहाँ गेम होती ना, वो बम्पिंग कार्स, जिसको गाड़ी में बैठ के ठोकते एक दूसरे को। तो हमने मैथ्स वाली मैम को उस पर बिठा दिया और हमने ना ऐसे बिठाया, अरे मैम आइए ना, आप बच्चों के साथ एंजॉय नहीं करेंगी? कम ऑन मैम। उसको नहीं पता था वो मौत की गाड़ी में बैठ रही है। मैम की गाड़ी को इतना ठोका, और मैथमेटिकल टर्म्स में ठोक रहे हैं। मैम मैं आ रहा हूं एक्यूट एंगल से, राकेश आ रहा है ऑब्ट्यूज एंगल से, कैलकुलेटर स्पीड झट तेरी माँ दी। इतना रेज था ना बच्चों के अंदर। एक लड़का रेस दबा के बैठा हुआ पहले से, अभी राइड शुरू भी नहीं है, क्या मैं मार दो। और जैसे ही गाड़ी में बिजली आई, खुद ही घूमे, मैं मार दूंगा। पता है हमने किसी ने देखा नहीं, मैम जाम हो गई थी भाई, उनका सर्वाइकल वर्टिगो कुछ हो गया था उनको। पता है 2 लोगों ने आके निकाला, स्टीयरिंग समेत बाहर आ गई। हरामजादे, कुत्ते के बच्चे हैं स्कूल में सारे। यूनिट टेस्ट में आना तब बताऊंगी साड़ो तुम्हें मैं। हमारे टीचर्स की भी पूरी गलती नहीं एक्चुअली। जो हमारे टीचर्स थे ना, मोस्टली अनपढ़ थे। हाँ उनके लिए भी स्कूल ही था, हम सब साथ में ग्रो कर रहे थे, हम एज स्टूडेंट्स वो एज टीचर्स। पता है मैंने दिल्ली के एक ऐसे हिस्से में, एक ऐसे एरा में स्कूलिंग करी है जब इंग्लिश बोलना बहुत बड़ी बात होती थी बच्चों के लिए, क्योंकि हमारी इंग्लिश टीचर के अलावा किसी को आती नहीं थी, तो कोई सिखा ही नहीं रहा हमें। अब तो आपने देखा ना, बहुत कॉमन सी बात हो गई, लोग इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं, कस्टमर केयर पे लड़ रहे होते हैं, हे वोडाफोन फक यू, आई डोंट नीड पोस्टपेड, डोंट कॉल मी। उस टाइम नहीं होता था ये कॉन्फिडेंस यार। तो हमारे स्कूल में एक रूल बना दिया गया कि स्पीक इन इंग्लिश अदरवाइज फाइन, है ना, बहुत स्कूल में होता था ये। हमारे स्कूल में आधे बच्चों को लगा कि स्पीक इन इंग्लिश अदरवाइज फाइन।
भाई वो लगे मैं संस्कृत में सहत ते तो हम गांडुअम। उनको समझाना पड़ा, फाइन, जुर्माना चूतियो, पेनल्टी, फाइन नहीं है ये। निखत बच्चों के साथ पला बड़ा हूं मैं एकदम। फिर हमारे पेरेंट्स को और चुल मची, ठीक है। तो एक बार स्कूल आए, कह रहे इस साल हम चाहते हैं एनुअल डे पे बच्चों का परफॉर्मेंस इंग्लिश सॉन्ग पे होना चाहिए। हर साल आप हिंदी सॉन्ग पे हमारे बच्चों को छमियों की तरह नचाते हैं। ये लैंग्वेज यूज हो रही है पेरेंट्स टीचर में, छमी है। और पता है किसको बोल रहे हैं इंग्लिश सॉन्ग पे नचाने के लिए? डांस टीचर को। हमारी स्कूल की सबसे कम पढ़ी लिखी टीचर थी वो। हाँ, वो ओपनली बोलती थी, कह रही बेटे मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं तो इसलिए डांस में आई हूँ। हम बोलते थे मैम आप कोरियोग्राफर हो? कह रही नहीं, मैं डांस टीचर ही हूँ। उनको समझ ही नहीं आता था बेचारी को, तो उन्होंने करा दिया इंग्लिश सॉन्ग पे डांस जो उनको आता था। ऑल बॉयज डांस हुआ है मेरे स्कूल में इस गाने पे, आई एम अ बाबी गर्ल। एक बारी 7-8 लड़कियां राजस्थानी डांस कर रही हैं। हाथ में चुन्नी नहीं है। माइम करा रहे हैं उनसे। हम दूर खड़े होकर देख रहे हैं। मैं कहा मैम ये क्या हो रहा है? ये सुट्टा दे रही है, चिढ़ा रही है, क्या है ये?